हेलो जनता की हालचाल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच जो डेली कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आ रही हैं, इसके पीछे क्या रीजंस है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। आज की वीडियो में लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सिक्किम में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी समझते हैं लद्दाख का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, आईओके, पीओके और सीओके। आईओके इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो सीओके है या फिर अक्साई चीन है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो चाइना के हिस्से में है। अब क्या है, सीओके के और आईओके के बॉर्डर पे, सीओके भी हालांकि चाइना का तो है नहीं, उन्होंने 1965 वॉर में लड़ाई करके हमसे वो जबरदस्ती हथिया लिया था, लेकिन अभी जो चाइना ने वहां कब्जा कर रखा है उसके और इंडिया का जो आईओके है उसके बॉर्डर पे एक झील है पेंगोंग नाम की। उस झील के जस्ट बगल में से एक नदी बहती है गालवान नाम की। उस गालवान नदी के आईओके के साइड पाकिस्तान ने अपने 5, 10, 15 नॉन परमानेंट टेंट लगवा दिए, और नदी के दूसरे साइड यानी कि अक्साई चीन के साइड तो पहले से ही उनके बहुत सारे लगभग 80 टेंट लगे हुए हैं। चाइना का इस तरफ टेंट लगाने का जो मेन रीजन है वो ये है कि चाइना ये चाहता है कि आईओके में इंडिया की जो भी आर्मी की जो भी चीजें हो रही है, जो भी आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है या फिर आर्मी जिस भी तरह से वर्क कर रही है उसकी अच्छी तरीके से निगरानी कर सके। बात यह है कि चाइना इस तरह से हमारी इंडियन आर्मी की निगरानी करना क्यों चाहता है, इसको समझ लेते हैं। ऐसा है कि चाइना जो है वो 5 फिंगर पॉलिसी पे काम करता है। चाइना के एक पुराने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 5 फिंगर पॉलिसी बोला था। 5 फिंगर पॉलिसी कैसे, उन्होंने ऐसा बोला था, अभी तो हमने तिब्बत पे कब्जा किया है, तिब्बत पे उनका कब्जा है ना, उन्होंने अभी तिब्बत पे कब्जा किया है, अब हम सबसे पहले लद्दाख पे कब्जा करेंगे, लद्दाख के बाद हम नेपाल पे कब्जा करेंगे, नेपाल के बाद हम सिक्किम पे कब्जा करेंगे, सिक्किम के बाद हम अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करेंगे। इस तरह से इंडिया का जितना भी चाइना वाला बॉर्डर है उन सब पे हम कब्जा करेंगे। तो उसी पॉलिसी को सफल बनाने के लिए एक तरह से चाइना की चाल है। दूसरा मोटो क्या है चाइना का, दूसरा मोटो ये है कि इंडिया को वो अभी उकसाना चाहता है। देखिए, इंडिया अभी पेंडेमिक झेल रहा है, चाइना उस पेंडेमिक से निकल चुका है। हालांकि ये पेंडेमिक जो दुनिया की देन है वो चाइना की ही देन है, जो दुनिया को दिया है पेंडेमिक चाइना ने, उससे वो खुद तो उबर चुका है, लेकिन बाकी देश अभी भी उससे लड़ने में लगे हुए हैं और इंडिया भी अभी उससे लड़ने में लगा हुआ है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि हमारे लिए अभी बेस्ट टाइम है इंडिया पे किसी भी तरीके का अटैक लॉन्च करने के लिए। एक्चुअली में एक और फैक्टर है, ये क्या है, देखिए, पेंगोंग की जो हमारी झील है और उसके बाद जो हमारी गालवान रिवर है, गालवान रिवर से ऊपर काकोरम पास तक इंडिया एक रोड बनाने की सोच रहा था। ये रोड इंडिया इसलिए बनाना चाह रहा था कि अक्साई चीन और काकोरम तक जो उसकी कनेक्टिविटी है वो और स्ट्रांग हो जाए और आर्मी की जो मूवमेंट है वहां पे इजिली हो सके। लेकिन चाइना ऐसा कह रहा है कि आप लोग इस रोड को मत बनाइए। जैसे ही थोड़ी सी रोड बनने की शुरुआत हुई थी, चाइना ने अपने आर्मी को वहां पे डिप्लॉय कर दिया। चाइना कहना चाहता है कि आप ये रोड को मत बनाइए। क्यों मत बनाइए, क्योंकि उसी रोड के बीच में से होते हुए चाइना की सीपीईसी रोड गुजरती है। सीपीईसी रोड क्या है, सीपीईसी का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक डील्स जितनी भी होती हैं, जितने भी सामान का आदान प्रदान होता है, प्रदान तो खैर कुछ होता ही नहीं है पाकिस्तान में, सब कुछ आदान ही होता है चाइना का, यहाँ तक कि बतख भी आदान कर लेते हैं पाकिस्तान वाले, वो तो बात ही छोड़िए। तो जितना भी आदान होता है वो उसी रोड के थ्रू होता है, चाइना से सामान का या फिर किसी भी तरह की चीज का, हमारे तो नहीं, खैर पाकिस्तान में। अब अगर इंडिया वहां पे रोड बना देगा तो जितने भी मूवमेंट हो रहा है चाइना का पाकिस्तान में, जितनी भी चीजें चाइना पहुंचा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, इसकी रिपोर्ट इंडिया को ज्यादा अच्छी तरीके से मिलने लगेगी, जो कि पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा रीजन चाइना का ये है कि चाइना तो बिल्कुल तैयार है कि वो किस तरह से इंडिया पे अटैक लॉन्च करे और ऊपर जितना भी लद्दाख का इलाका है उसको अपने कब्जे में कर ले। उधर सिक्किम में भी वो लड़ ही रहा है, सिक्किम की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे ही। अब चाइना क्या सोचता है कि अगर वो हमारी रोड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, जो सीपीसी रोड है उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो चाइना का जो आर्मी मूवमेंट होगा पाकिस्तान में,
चाइना ऐसा सोच रहा है कि वो इंडिया को दो तरफ से घेरे। चाइना की तो ऊपर बहुत बड़ी बॉर्डर है ही, साथ में वो पाकिस्तान से भी मिलके हमें राजस्थान की तरफ से यानी कि हमारे वेस्टर्न साइड से हमें घेरना चाहता है और ऊपर से वो खुद ही घेरेगा। तो इस पॉलिसी में चाइना की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेज हो जाएगी अगर इंडियन आर्मी का मूवमेंट चालू हो गया उस सीपीईसी कॉरिडोर के बीच से। और चाइना इस चीज को बिल्कुल भी नहीं चाहता है, इसलिए वो उकसा रहा है अपने सारे आर्मी को पेंगोंग झील के यानी कि गालवान जो रिवर है उसके दूसरी तरफ डिप्लॉय करके। अब अगर पाकिस्तान जो चाइना है वो दो पाकिस्तान के साथ मिलकर दो फ्रंट से अगर इंडिया पर अटैक करता है तो इंडिया के पास अभी जिस भी तरह की आर्टिलरी है या फिर जिस भी तरह के लड़ने का सामान है उस हिसाब से इंडिया 30 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। और अगर एक तरफ से अटैक होता है तो इंडिया 60 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। इस चीज को भी टारगेट कर रहा है चाइना कि अगर वो दोनों तरफ से अटैक करेगा तो इंडिया के पावर को वो अच्छी तरीके से कमजोर कर पाएगा। अब देखते हैं अगर चाइना अटैक करता है दोनों तरफ से तो किस तरह से करेगा। देखिए सबसे पहले तो इस अटैक के 3 फेज हो सकते हैं। पहला, दोनों तरफ से चाइना जो है अपने ट्रूप से अटैक कराए, मतलब चाइना में भी चाइना के बॉर्डर से भी चाइना के ट्रूप्स अटैक करे और पाकिस्तान से भी चाइना के ट्रूप्स अटैक करे। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले वो पाकिस्तान से अटैक करवा दे क्योंकि पाकिस्तान तो उसका पूरा चमचा है। पाकिस्तान चाइना एक बार कहेगा तो पाकिस्तान 10 बार करेगा, भले वो चाइना कितना भी बेवकूफ़ बना दे पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान अटैक करे उसके बाद चाइना अटैक कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों अपने अपने ट्रूप के साथ एक साथ अटैक कर दें। तो ऐसे में क्या होगा, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो है तीनों तरफ से बहुत अजीब तरीके से घिर जाएगी, परेशान हो जाएगी। कैसे? देखिए जो हमारी इंडियन नेवी है, सबसे पहले गुजरात के ऊपर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, कराची पोर्ट वगैरह वाला जो बॉर्डर है, वहां पे जब इंडियन नेवी पहुंचेगी और उसके बाद दूसरी तरफ से मतलब जो बे ऑफ बंगाल है, इधर म्यांमार की तरफ से इंडियन नेवी पहुंचेगी। अब इस तरह से इंडियन नेवी भी दो हिस्सों में बढ़ गई। एयरफोर्स जो है वो सिंपल सी बात है, एयरफोर्स सबसे पहले जो हमारा तिब्बत का एरिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि तिब्बत की हाइट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सैनिक तो लड़ नहीं सकते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या रहेगा? एयरफोर्स। तो हमारी ज़्यादातर एयरफोर्स जो है वो तिब्बत में डिप्लॉय होगी। आर्मी जो है वो सबसे बुरी तरीके से फंस जाएगी, क्योंकि देखिए ऊपर सबसे पहले इतना बड़ा चाइना का बॉर्डर, पूरे बॉर्डर को आर्मी कवर करेगी, उसके बाद इधर पाकिस्तान का इतना बड़ा बॉर्डर, इस पूरे बॉर्डर को कवर करेगी आर्मी। नेवी और आर्मी दो दो हिस्सों में बट गए, एक जगह पे एयरफोर्स डिप्लॉय हो गई, तो पूरी जो इंडिया की स्ट्रेटेजी होगी वो बहुत अजीब तरीके की हो जाएगी। अब जैसे कि बताया मैंने कि इंडिया के पास अप्रोक्सीमेट 2 फेज मतलब 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए 30 दिनों का एमुनिशन है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, आर्मी कभी भी अपने एक्चुअल डेटा को पब्लिक नहीं करती है, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2 फ्रंट वॉर हो तो हमारे आर्मी के पास इतना एमुनिशन है कि वो 30 दिन तक लड़ सकती है। सिंगल फ्रंट होती है, अगर सिंगल फ्रंट वॉर होती है तो 60 दिनों तक लड़ सकती है। अब बात यह है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, अभी पहले तक क्या होता था कि आर्मी अपनी अलग स्ट्रेटेजी चलती थी, एयरफोर्स अलग और नेवी अलग। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडिया में जो बिपिन रावत थे, जो पहले हेड थे हमारे इंडियन आर्मी के, अब उन्हें बना दिया गया है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब CDS जो है ये तीनों के तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं यानी कि नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी आर्मी है, इन तीनों के डिसीजंस ले सकते हैं और इन तीनों की स्ट्रेटजी आपस में सेम करके लड़वा सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब अगर बात करें कि इंडिया को ये ड्यूल फ्रंट वॉर लड़ने के लिए किस किस का सपोर्ट लेना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जो चाइना है वो तो वैसे भी बर्बाद है, हर दूसरे देश से उसकी लड़ाई है, उसकी जापान से लड़ाई है, फिर उसकी ताइवान से लड़ाई है, फिर अपने घर में हांगकांग से लड़ाई है, उसके बाद वियतनाम से लड़ाई है। तो इन सारी कंट्रीज में, फिर इधर किर्गिस्तान से भी लड़ाई है। तो आपस में ये जितनी सारी कंट्रीज से चाइना की लड़ाई है, उनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी है जो इंडिया की हेल्प कर सकती है। अब बात करें अगर इंडिया को कौन कौन से देश की इसमें हेल्प लेनी चाहिए, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा हेल्प लेनी चाहिए और जिससे सबसे ज़्यादा हेल्प लेने के चांसेस हैं वो हैं जापान और हमारा वियतनाम। इन दोनों की एयरफोर्स भी अच्छी है और इन दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी अच्छी हैं। चाइना की बात करें तो चाइना के पास कोई बड़ी वॉर लड़ने का तो एक्सपीरियंस है नहीं, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास तो वॉर का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। 47 में आज़ाद हुए, लड़ाई हो गई, उसके बाद फिर 65 में लड़ाई हो गई, उसके बाद फिर 71 में लड़ाई हो गई, उसके बाद फिर 99 में लड़ाई हो गई। तो इतनी सारी लड़ाई का इंडिया के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो स्ट्रेटजी वाइज तो पाकिस्तान और चाइना अगर मिल के भी लड़ें तो भी इंडिया की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा उनसे अच्छी रहेगी।
बात करते हैं अगर दोनों के एयरपोर्ट को थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें तो इंडिया के पास भी 3rd और 4th जनरेशन के फाइटर्स हैं, चाइना के पास भी 3rd और 4th जनरेशन के फाइटर हैं। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, सब कुछ उसके पास उधार का है, तो वो यूज करेगा नहीं करेगा, वो अपने अगर F-16 वगैरह को यूज भी करता है तो उसके ऊपर फिर अमेरिका चढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान की बात तो इसके लिए हम करते ही नहीं है। अगर सामने से वॉर हो जाती है इंडिया अलोन या फिर इंडिया जापान वियतनाम और चाइना और पाकिस्तान, तो ट्रूप्स के मामले में कहीं ना कहीं चाइना जरूर अहेड है, लेकिन चाइना के पास स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना के पास किसी भी बड़ी वॉर को लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। उस हिसाब से इंडिया बहुत हद तक भारी पड़ेगा चाइना के ऊपर। और अभी की जो हमारी सरकार है उसकी रिटेलिएशन की पॉलिसी कितनी अच्छी है हम सब अभी अभी पुलवामा का जो हमने रिवेंज लिया था उसमें देख ही चुके हैं। अब बात करें अगर आर्मी की कि हमारी आर्मी की क्या स्ट्रेंथ है, तो देखिए अगर टेक्नोलॉजी वाइज जाएं तो चाइना के पास हमसे टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े से अच्छे वेपन्स हैं, लेकिन फर्क इससे कभी भी नहीं पड़ता है कि वेपन की क्या टेक्नोलॉजी है, फर्क इससे पड़ता है कि वेपन को चला कौन रहा है। चाइना वाले 1.5 फुट है, क्या वेपन चलाएंगे। पाकिस्तान वाले उनकी हालत आप 1999 में देख चुके हो, उनको फिर से अपन उनकी बात नहीं करेंगे। हाँ, इंडिया के पास एक तो वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस है, तो जितने भी इंडिया के पास हथियार हैं उसको सही से चलाने का तरीका इंडिया के पास प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। दूसरी बात, इंडिया ने रियल वॉर फेस किए हैं, चाइना ने कभी भी रियल वॉर फेस नहीं की है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर लड़ाई हो जाती है तो चाइना और इंडिया दोनों में से कोई भी देश कमजोर नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं और हम जीतेंगे भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।